जय हिंद साथियों, मैं ओम प्रकाश ऑसम मैथ के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, जिसके अंदर अपने 6 पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं और अब पार्ट चल रहा है 7 पार्ट के अंदर आपका टाइप रहेगा। 6 पार्ट के अंदर अपने टाइप हो चुके हैं 22 टाइप 6 पार्ट के अंदर हो चुके हैं। पार्ट 7 और टाइप नंबर आएगा आपका 23 नंबर टाइप के अंदर आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन चावल है, चावल के भाव में 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति 270 रुपए में 5 के चावल अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है तो प्रारंभिक मूल्य व वर्तमान मूल्य का अंतर बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार का आपका पहले भी हो चुका है और अभी भी क्वेश्चन ये आया है। ये क्वेश्चन बार बार देने का मतलब एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एसएससी 2008 के अंदर एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा आपका। क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा आपका, चावल के भाव में 10% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति 270 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य व वर्तमान मूल्य के अंतर बताइए। चलो देखते हैं क्या है आपका। पहले 100% मूल्य आपका रहता है स्टार्टिंग के अंदर, 10% कमी होने के बाद 90%, फिर आपका कितना 270 रुपए में कितना 90% के हिसाब से कितना अधिक कितना खरीदता है, 5 किलो अधिक खरीदता है। ठीक है, 5 किलो अधिक खरीदता है। तो देखिए 0 से 0 3 9 एकम 9 किया 27, कितना आएगा 3/5 3/5 यानी 3 रुपए बटा 5 3/5 3/5 क्या करोगे, यानी 3 के अंदर 5 का भाग तो क्या आएगा 0.630, कितना आएगा 0.60 यानी 60 पैसे का आपका 60 पैसे का अंतर रहेगा। क्या रहेगा, 60 पैसे का आपका अंतर रहेगा। आपका टोटल वजन कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 किलो वजन एक्स्ट्रा आ रहा है। कब आ रहा है, जब 10% की भाव के अंदर कमी हुई। 270/90 इंटू 5 यानी 5 किलो वजन आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इंटू में 5 45 270 3/5 तो 3/5 करोगे आप 3 रुपए का 5 के डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 60 पैसे का अंतर आ जाएगा आपका। अगर आपको बोल दिया जाए इसके अंदर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि आपको ये बोल दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य क्या है, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखिए क्या रहेगा, 60 पैसे निकलने का 60 पैसे निकला, उसके बाद आपका क्या आएगा 60/100% इंटू 60/100 करो, या फिर आप ये यहां पे कर दो 3/5 इंटू में 100, यह भी कर सकते हो। नहीं तो आप इससे अच्छा आप यही कीजिए 3 यानी 60/100 60/100 इंटू 100 2 पॉइंट हटाया 2 जीरो से पॉइंट हटाया 1 जीरो यानी 0 कट जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो 6 रुपए प्रति किलो।
प्रति किलो। क्या आ जाएगा आपका 6 रुपए प्रति किलो। और रेट घटने के बाद कितना आएगा आपका 60 यानी 0.6 कीजिए आप सीधा, जीरो काउंट होता ही नहीं आपका। तो देखिए क्या रहेगा आपका 90 यानी आपके 100% के बराबर 60/100 इंटू 100 पॉइंट हटाओगे 0, 0 से 0 कटी, 2 0 से 2 0, ये स्टार्टिंग में 3 आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे 90 करोगे, ये आपका आ गया 270। क्या आएगा आपका 60% का 60 पैसे का अंतर आपका आ गया। उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन में अंदर ये पूछ लिया जाए कि उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य क्या है, तो आप क्या करोगे, देखिए कितना आएगा आपका 0.6 यानी 60 पैसे को 0.6 लिख सकते हो बटा में 100% के बराबर इंटू निकालने के आपको 100, 2 0 से 2 0 कटा, क्या आएगा आपका 6 रुपए प्रति किलो। ठीक है, अगर इस प्रकार समझ नहीं आता आपको तो इस प्रकार देख लीजिए 0.6 कितने के बराबर है आपका 10 के, यानी 10% की कमी हो रही है ना, तो 10 के बराबर है, तो इंटू 100, 0 से 0 कटा 60 पॉइंट हटाओगे 0 लगे, 0 से 0 कटा, क्या आएगा आपका 6 रुपए प्रति किलो, 6 रुपए पर किलो। अगर यहाँ पे 0.6 बटा में 10 के बराबर इंटू निकालेंगे ना आपको 90, 0 से 0 पॉइंट हटाओगे 0, 6 5.4 RS पर केजी, 5.4 RS पर केजी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके लिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। चावल के भाव में 10% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति 270 में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य में वर्तमान मूल्य का अंतर। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5 किलो हटाओ, आप क्वेश्चन चेंज करने के लिए 5 किलो हटाओ, 10% हटाओ और 270 हटा दो। ठीक है, किसी चावल के भाव में 20% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति 320 रुपए में 4 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, तो प्रारंभिक मूल्य है वर्तमान मूल्य का अंतर बताइए। इस प्रकार से करवाया था आपको 320 क्या 100 माइनस 20 बराबर 80, 320 इक्वल टू 80 इंटू कितना 4 किलो, तो बराबर आपका मूल्य आ जाएगा क्या 0 से 0 4 8 एकम 8 800 का 25 4 एकम 4, क्या आ जाएगा आपका 1 का अंतर, कितने का 1 का, यानी 10.10 का अंतर, कितने का अंतर आएगा 0.10 का अंतर। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे, आपका टाइप नंबर देखते हैं 23, कितना टाइप नंबर 24 नंबर टाइप आपका क्या रहेगा, 24 नंबर टाइप आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन देखिए 24 नंबर टाइप का, दो व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर है, क्या है, दो व्यक्तियों का मासिक वेतन आपका क्या है बराबर है, दो व्यक्तियों का मासिक वेतन बराबर है, तो उनमें से एक को वेतन का 65% भत्ता व दूसरे को 80% भत्ता मिलता है, दूसरे को 80% भत्ता मिलता है, एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है। यह भत्ता आपका क्या मिलता है, सैलरी से एक्स्ट्रा भी मिलता है,
भत्ता आपका सैलरी से एक्स्ट्रा में मिलता है। तो दोनों की मासिक आय का अनुपात क्या होगा? दोनों की मासिक आय का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 7 अगस्त 2006 यूपीएससी 7 अगस्त 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था आपका? देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, दो व्यक्तियों का मासिक वेतन बराबर है, उनमें से एक को वेतन का 65% भत्ता और दूसरे को वेतन का 80% भत्ता मिलता है, तो दोनों की मासिक आय का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया? यूपीएससी 7 अगस्त 2006 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होगा आपका यूपीएससी का क्वेश्चन। देखिए क्या है, दो व्यक्तियों का मासिक वेतन बराबर है, उनमें से एक को वेतन का 65% और दूसरे को 80% भत्ता मिलता है। दोनों को, एक को 65 और दूसरे को 80% भत्ता मिलता है। मान लीजिए दोनों को 100% सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, तो भत्ते के साथ फर्स्ट का 165% और सेकंड का आपका आ गया 180%। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो देखिए कैसे होगा। दोनों का ये 165% है, 180% से दोनों का परसेंट काट दो, बचा क्या? 165 15 से 1 15 12 180, 15 12 180, और ये क्या है आपका 15 11 165, यानी 15 से दोनों का 11:12 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, जिसका आपको बिल्कुल शॉर्ट के साथ मेथड, आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड। देखिए यूपीएससी 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसका बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आपका आंसर रहेगा। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए। दो व्यक्तियों का मासिक वेतन बराबर है, उनमें से एक को वेतन का 65% नहीं, यहाँ पे आप कीजिए, एक को वेतन का 60%, कितना? 60% भत्ता, और दूसरे को वेतन का 80% भत्ता मिलता है। यही पर 80% भत्ता मिलता है, तो दोनों की मासिक आय का अनुपात क्या होगा? क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है 160 करना है, यहाँ पे 160 और 180% लगाओगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। क्लियर? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से। अभी आपका क्या है? जीरो से ये जीरो काट दो, बचा क्या? 8 दूनी 16, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 9 दूना 18, क्या आएगा आपका? 8:9। क्या आएगा आपका? 8:9। देखिए 8:9 यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसका आंसर आपका ये रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट में। चल हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलिए क्या रहेगा देखते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। रवि की गणित में कोई व्यक्ति है जो 25 नंबर टाइप रहेगा। रवि की गणित में 70% समान अंक। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भी आपका यूपीएससी का ही है। रवि की गणित परीक्षा में 70% समान अंक के थे, जिनमें 10% अंक गणित किसके थे? 10% अंक गणित, 30% बीज गणित किसके थे? 30% बीज गणित के थे, 30% बीज गणित के थे। उसने
और 30% ज्यामिति। 30% किसके थे? ज्यामिति के थे। उसने गणित के 70% बीजगणित। कितने? बीजगणित 70% बीजगणित के, नहीं 70% अंकगणित के थे। कितने? अंकगणित के कितने थे? अंकगणित के 70% और अंकगणित के 70% और 40% बीजगणित। 40% बीजगणित और 60% ज्यामिति। 60% ज्यामिति के अंक प्राप्त किए। फिर भी वह असफल रहा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट क्वेश्चन करने में उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना क्वेश्चन बड़ा है। चलिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल शॉर्ट में रहेगा। चलिए देखिए, असफल रहा क्योंकि पास मार्किंग जो थी, क्योंकि उत्तीर्णांक 60% था। उसे कितने परसेंट और सही करने चाहिए थे ताकि वह पास हो जाता। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है। रवि की गणित में 70% समान अंक थे, 10% अंकगणित और 30% बीजगणित और 30% क्या है? 30% किसके हैं? ज्यामिति। उसे 70% अंकगणित में और 40% बीजगणित और 60% ज्यामिति के अंक प्राप्त किए। फिर भी वह असफल रहा क्योंकि उसका उत्तीर्णांक क्या था? 60% का। उसका उत्तीर्णांक 60% का था। उसे कितने परसेंट और सही करने चाहिए थे ताकि वह पास हो जाता? क्या हो जाता? पास हो जाता। तो देखिए क्या है आपका 70% समान अंक के थे, यानी टोटल परसेंट आपके 70 थे। ठीक है, पहले थे 70 तो 10 तो इसके थे, तो 10 के 70 10 बटा में 100 × 70 0, यानी किसके 7% किसके थे? अंकगणित के। किसने कितने नंबर? 7% इसके अंकगणित के सही किए उसने। और सेकंड पोजीशन के अंदर क्या था? 30/100 × कितने लिए? बीजगणित में 30% थे और परसेंट कितने लिए उसने? बीजगणित में 40 बराबर 2 0 से 2 0 4 के 12% बीजगणित। ठीक है, हो जाएगा इतना। उसके बाद में क्या है? उसने क्या किया? 60% अंक लिए। किसके? 60%। 30% थे ज्यामिति के, 60% अंक लिए बराबर 6 किए 18% क्या थे? 18% ज्यामिति। आप लोग सिंपल सी चीज देखिए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन देखिए 12 18 30 7 37 कितने क्वेश्चन किए उसने? 37 क्वेश्चन किए 70 में से। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन थे टोटल आपके 100% के बराबर। अगर 60% आपको नंबर लेना है तो 0 से 0 0 से 0 बराबर 7 का 42 7 का 42। अगर वो 42 क्वेश्चन सही करता तो उसके
60% नंबर कंप्लीट थे, 60% नंबर उसके कंप्लीट थे, तो वो पास हो जाता। उसने कितने कम क्वेश्चन किए? उसने किए कितने? 37। तो 5% उसने कम किए थे। कितने किए थे कम? 5% कम किए थे। तो उसे और कितने परसेंट सही करने चाहिए थे ताकि वह पास हो जाता? तो उसे कितने परसेंट करने चाहिए थे? 5% उसे और सही करने चाहिए थे, जिससे वो पास हो जाता। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 7 अगस्त 2006 के अंदर पूछा गया था। यूपीएससी 7 अगस्त 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए, हो गया ना ये? चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर इसी टाइम। धन्यवाद।